तो दोस्तों इस साल के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सभी 6 क्षेत्रों में हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, रसायन, फिजिक्स और मेडिसिन किस फील्ड में किस व्यक्ति को या फिर कितने व्यक्तियों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। साथ में हम जानेंगे नोबेल प्राइज से बनने वाले बेसिक फैक्टों को जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों 2021 का जो भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज है ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले हैं सुइक्रे मनाबे, दूसरे हैं क्लाउस हेसलमैन, तीसरे हैं जियोर्जियो पारसी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा और प्रयुक्त तीनों व्यक्तियों को। एडिशनल इंफॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सुइक्रे मनाबे हैं ये अमेरिका के हैं, क्लाउस हेसलमैन जर्मनी के हैं और जो जियोर्जियो पारसी हैं ये इटली के हैं। और इन तीनों व्यक्तियों को 2021 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि इन 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार क्यों दिया गया। तो दोस्तों जो सुइक्रे मनाबे और क्लाउस हेसलमैन हैं इनको पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी करने वाली विश्वसनीय रूप से परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने के कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और जो जियोर्जियो पारसी हैं इनको परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्वीडन की संस्था है, इस संस्था के द्वारा फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो तीनों वैज्ञानिक हैं ये किस देश के हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है 2021 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों 2021 का जो चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज है ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले हैं डेविड जूलियस और दूसरे हैं आर्डेम पटापोटियन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा और प्रयुक्त दोनों व्यक्तियों को। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की यदि हम बात करें दोस्तों तो डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोटियन को संयुक्त रूप से 2021 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों दिया गया इनको पुरस्कार। तो दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की विभिन्न खोजों के लिए दिया गया है। ये किस देश के हैं। तो जो डेविड जूलियस हैं ये अमेरिका के हैं और जो आर्डेम पटापोटियन हैं ये लेबनान देश के हैं। ठीक है, और दोस्तों जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन की एक संस्था है, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किसे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में इस साल का जो नोबेल प्राइज है ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक का नाम है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे का नाम है डेविड मैकमिलन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा और प्रयुक्त दोनों व्यक्तियों को। एडिशनल इंफॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो दोस्तों बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को 2021 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया। तो दोस्तों इन दोनों वैज्ञानिकों को एसीमेट्रिक्स ऑर्गेनिक टेलिसिस के विकास के लिए किए गए शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये किस देश के हैं। दोस्तों बेंजामिन लिस्ट जो हैं ये जर्मनी के हैं और जो डेविड मैकमिलन हैं ये स्कॉटलैंड के हैं। ठीक है, और दोस्तों कौन सी ऐसी संस्था है जो रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देती है। तो दोस्तों रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है ये स्वीडन की है और यही जो है ये केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करती है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, 2021 में किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज है ये एक व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, उनका नाम है अब्दुल रजाक गुरना है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन की यदि हम बात करें दोस्तों तो तंजानिया देश के उपन्यासकार हैं, इनका नाम है अब्दुल रजाक गरना है। ठीक है, इनको 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच के अंतराल में शरणार्थियों के भाग्य के बारे में करुणामयी लेखन के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये स्वीडिश एकेडमी जो कि स्टॉकहोम की है इसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों यदि तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। दोस्तों शांति यानी कि पीस। ठीक है, तो शांति के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया है। एक का नाम है मार्गरेटा
और दूसरी का नाम है दमित्री मुराटोव। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों व्यक्तियों को। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो दोस्तों फिलीपींस की पत्रकार है मारिया रेसा, ठीक है, और रूसी पत्रकार हैं दामित्री मुराटोव और इनको 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। दोस्तों इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। और दोस्तों नॉर्वे की जो संसद है उसका नाम है स्कॉटिंग, ठीक है। तो स्कॉटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मैं जो बताता हूं कि कौन सा पुरस्कार किस संस्था या फिर किसके द्वारा दिया जाता है, ये सीधा स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप विशेष रूप से नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किसे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस साल का जो इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज है ये 3 व्यक्तियों को, 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। पहले हैं डेविड कार्ट, दूसरे हैं जोशुआ डी इंग्रेस्ट और तीसरे हैं गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रयुक्त तीनों अर्थशास्त्रियों को हम जान लेते हैं कि एक तीनों अर्थशास्त्री किस देश के हैं। तो डेविड कार्ट, जोशुआ डी इंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस तीनों अर्थशास्त्री जो हैं ये अमेरिका के हैं, ठीक है। और इस साल के जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है ये इन 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। अब हम जान लेते हैं कि इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया। तो दोस्तों जो डेविड कार्ट हैं इनको श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए दिया गया है। और जोशुआ डी इंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस जो हैं इनको संयुक्त रूप से कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है ये दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों अब नोबेल प्राइज से जुड़े हम बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? लगाएं अपना आंसर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 10 दिसंबर 1901 से, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नोबेल फाउंडेशन है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 29 जून सन 1900 को, ठीक है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना सन 1900 को और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ये सन 1901 से हुई थी। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार जो है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है? तो साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज है ये कब से देना शुरू किया गया। तो आप कहेंगे 1968-1969 से, क्योंकि पहले नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। फिर 1968 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। तो टोटल 6 क्षेत्रों में जो नोबेल प्राइज है ये दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। कब? 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जो घोषणा है ये अक्टूबर माह में की जाती है, ठीक है। और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। और 10 दिसंबर को क्या होता है? तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस होता है, यानी कि ह्यूमन राइट डे होता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को, कितने? अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जैसा कि हमने अभी रिसेंटली ही पढ़ा है, किसी एक क्षेत्र में 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। तो जो अल्फ्रेड नोबेल हैं ये किस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दोस्तों जो अल्फ्रेड नोबेल हैं ये स्वीडन देश के, ठीक है, ये स्वीडन देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इनके बारे में हम और जान लेते हैं। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है ये स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। चूंकि जन्म हुआ था अक्टूबर को, इसलिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जो सूची है या फिर जो घोषणा है ये अक्टूबर में की जाती है, ठीक है। और दोस्तों ये रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। इनका पूरा नाम क्या था? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो है इनका पूरा नाम था। और दोस्तों इन्होंने जो है डायनामाइट नामक एक विस्फोटक का आविष्कार किया था, ठीक है। और दोस्तों 10 दिसंबर 1896 को इटली में इनका निधन हो गया था, ठीक है। इसलिए 10 दिसंबर को यानी कि इनकी पुण्यतिथि को नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने कब किया था, तो आप कहेंगे 1867 में किया था। ठीक है, पेनिसिलिन लिखा है यहाँ पर, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रेडियम लिखा है, तो रेडियम की जो खोज है ये मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 1901 में। तो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार है ये दो व्यक्तियों को दिया गया था, एक का नाम था हेनरी डुनांड और दूसरे का नाम था फ्रेडरिक पेस्से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों को। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों प्रथम भारतीय व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। ठीक है, तो गीतांजलि के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में हजारों बार पूछा जाता है, प्रथम भारतीय महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो इनको 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों जो मदर टेरेसा हैं ये विदेशी मूल की हैं। ठीक है, किस देश की थी ये, तो ये अल्बानिया की थी। ठीक है, बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी के संदर्भ में हमें एक फैक्ट याद रखना है कि मैडम क्यूरी पहली और एक अभी तक एकमात्र ऐसी महिला हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, एक बार दिया गया था 1903 में और भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा इनको दिया गया था 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद बाकी जो 5 क्षेत्र बचते हैं, ठीक है, तो सभी 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। बाकी शांति का नोबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है, तो नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, तो ओस्लो में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो दोस्तों जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्टों की यदि हम क्वेश्चन की बात करें, लिखा है आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला का नोबेल किसे कहा जाता है। दोस्तों आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला का जो नोबेल प्राइज है ये कहा जाता है प्रित्जर पुरस्कार को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो एबेल पुरस्कार है इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो एबेल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों खाद्य और कृषि क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये विश्व खाद्य पुरस्कार को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है, और दोस्तों जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1986 में विश्व हरित क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, तो इनके द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहला विश्व खाद्य पुरस्कार कब दिया गया था और किसको दिया गया था। तो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में, और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तो इनको दिया गया था। दोस्तों ये जो फैक्ट लिखे हैं ये सीधे आपके एग्जाम में छप जाते हैं, मैं गारंटी से बोलता हूं। अब आप कहेंगे सर आप ऐसे गारंटी कैसे लिख सकते, भैया ये कई वर्षों का अनुभव है और यदि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी तो आप भी समझ जाएंगे कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं। एक और फैक्ट है दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किसको दिया गया, तो भारत
भारतीय मूल की हैं और वर्तमान में ये डेनमार्क की नागरिक हैं और ये प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक हैं। इनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हारक-थेलस्टेड और इनको 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अरब जगत का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अरब जगत का जो नोबेल प्राइज है ये शेख जायद बुक पुरस्कार को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन को कवर करना है। तो देखिए दोस्तों, शेख जायद बुक पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और दोस्तों 2021 में 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 2021 जो है ये मुंबई में जन्मी भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ने जीता है। ठीक है दोस्तों, ये जो ताहिरा कुतुबुद्दीन है ये भारतीय मूल की अरब नागरिक हैं। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने ये पुरस्कार जो है अपनी पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जीता है। और दोस्तों जो ताहिरा हैं ये अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कितने इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं, आप इसको पढ़ें और इसको जरूर नोट डाउन करें। ये आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज से लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो 2021 के यानी कि इस साल के जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं सभी टॉपिक पर हम लगभग वीडियो बना चुके हैं और जो भी टॉपिक रह गए हैं उन पर हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स हमने इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, और इस प्लेलिस्ट में सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को ऐड कर दिया है, तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अंदर से एनर्जी भरता है कि हम इसी प्रकार के कंटिन्यू और इम्पोर्टेंट वीडियो लाएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।